अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेजबान यासिर शामी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान। ये हैं मूसा हसन खान साहब, जिनके पास 27 आला नस्ल के जर्मन शेफर्ड मौजूद हैं। ये वो तमाम आला नस्ली कुत्ते हैं जिनकी अगर मैं मालियत बताऊं तो तकरीबन एक कुत्ता 3 से 4 लाख रुपए का बनता है और 27 कुत्तों की टोटल मालियत तकरीबन 1 करोड़ रुपए के करीब बनती है। जर्मन शेफर्ड में भी कुछ नस्ली, असली और नकली कुत्ते होते हैं। ये जर्मन शेफर्ड की सबसे बेहतरीन ब्रीड इन्होंने अपने पास अपने घर में रखी हुई है। मूसा साहब के हाथ में जो आप ये कुत्ता देख रहे हैं ये भी जर्मन शेफर्ड है और दुनिया का नायाब तरीन कुत्ता है। दुनिया में इसकी पैदाइश तीसरी है इस नस्ल की और इसका रंग है सिल्वर ब्लू, जबकि पाकिस्तान का ये पहला सिल्वर ब्लू जर्मन शेफर्ड है, जिसकी खूबसूरत आंखें भी आप देख सकते हैं जो कि आपको डार्क ब्लू नजर आ रही हैं। कुछ लोग समझ रहे होंगे कि शायद इस पे कोई रंग किया हुआ है, तो जनाब इसकी स्किन के नीचे के बाल भी एक भालू की शेप के हैं। अल्लाह ताला की कुदरत है कि 9 जर्मन शेफर्ड के बच्चे उनके साथ ही ये भी पैदा हुआ है, लेकिन ये उनसे इंटायरली डिफरेंट है, लुक वाइज भी, ब्रीड वाइज भी, नस्ल वाइज भी और नायाब तरीन दुनिया के कुत्तों में से एक कुत्ता है। एक जर्मन जज ने जब इस कुत्ते को देखा तो इसके बारे में रिमार्क्स दिए कि आई हैव नो आंसर टू दिस इज वेरी वेरी रेयर कलर। तो ये मैं कह सकता हूँ कि दुनिया के नायाब तरीन कुत्तों में से एक जर्मन शेफर्ड है जो कि इंतहाई खूबसूरत है। मूसा हसन साहब के पास जो कुत्ते हैं उनका शजराए नस्ब भी इनके पास मौजूद है, यानी 5th जनरेशन तक के इसकी माँ कौन सी थी, इसके बाप की ब्रीड जर्मन शेफर्ड में से कौन सी थी, उसमें से कितने बच्चे हुए, तीसरी जनरेशन में कितने फीमेल जर्मन शेफर्ड हुए, कितने मेल जर्मन शेफर्ड हुए, 4th जनरेशन में कितने बच्चे हैं, 5th जनरेशन में कितने बच्चे हैं, तमाम का तमाम रिकॉर्ड इस शजराए नस्ब पर मौजूद है। पाकिस्तान में कराची में इसका हेड ऑफिस है, जबकि इसका मदर क्लब जर्मनी में है जहां पर ये तमाम के तमाम कुत्ते रजिस्टर्ड हैं। इन तमाम कुत्तों को इन्होंने घर में रखा है और इनकी अगर मैं खुराक की बात करूं तो इनको देसी बकरे का हाथ का बना हुआ उबला हुआ कीमा खिलाया जाता है, साथ शकरकंदी, गाजर या कोई भी मौसमी सब्जी को उस कीमे में मिक्स करके उबाल कर इनको तवाना और चुस्त रखने के लिए ये फीड दी जाती है। इसके साथ साथ इनको ऑलिव ऑयल पिलाया जाता है ताकि इनके बाल घने, स्याह और चमकदार रहें। इन कुत्तों को जो मल्टीविटामिन्स दिए जाते हैं सेंट्रल सिल्वर, जो के बाकायदा तौर पर अमेरिका से इंपोर्ट करवाए जाते हैं, वो इनको खिलाए जाते हैं, जिसकी कीमत $52 है और रोजाना की बुनियाद पर एक गोली इनको दी जाती है। इनके बनाव सिंगार के लिए बाकायदा तौर पर जर्मनी और चाइना से एक हेयर ब्रश मंगवाया गया है, जिससे इनकी रोजाना की बुनियाद पर ब्रशिंग की जाती है, इनके बालों को स्मूथ किया जाता है। एक स्पेसिफिक बार्बर भी इन कुत्तों के लिए रखा गया है जो कि इनकी एक खास डायरेक्शन में कटिंग करता है। इन कुत्तों की जिंदगी को कंफर्टेबल और सहल बनाने के लिए एक शहर से दूसरे शहर या ये पाकिस्तान से दूसरे मुमालिक में जाते हैं तो बाकायदा तौर पर एक जेट बॉक्स बनाया गया है, जिसमें इनके कंफर्टेबल लेवल को मद्देनजर रखते हुए उसके अंदर इनको बंद किया जाता है और ये एक शहर से दूसरे शहर, एक मुल्क से दूसरे मुल्क जब जाते हैं तो इनको सैर भी करवाते हैं। ये जितने भी छोटे बच्चे जर्मन शेफर्ड के आप देख रहे हैं ये 45 डेज के हैं। जर्मन शेफर्ड फीमेल एक वक्त में मैक्सिमम 12 बच्चे यानी 1 दर्जन बच्चे दे सकती है, जबकि मिनिमम बच्चे जो हैं वो 1 से 2 देती है, जबकि इसका गेस्टेशन पीरियड 58 से 62 डेज का होता है। सर इतने ज्यादा कुत्ते पाले में और सारे जर्मन शेफर्ड HD क्वालिटी में आपने अपने पास रखे हैं, तो इनको संभाल लेते हैं आसानी से? सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम हमारे मुल्क में आती है वो है गर्म मौसम। गर्म मौसम में कूलर्स लगाए गए हैं, फिर इनकी प्रॉपर डाइट प्लान है जो हम डिजाइन करते हैं। इसको हमने नॉर्मली कंपनी की तरह रन किया है। कोई फाइनेंसेस मैनेज कर रहा है, कोई इसके ऑपरेशंस मैनेज कर रहा है, कोई इसकी ब्रीडिंग को मैनेज कर रहा है। आपने डॉग फूड का बैग देखा है, ये 12 से 13 हज़ार रुपए की बोरी है 20 किलो की। जब बच्चे आते हैं तो ये आपकी 1 से 1.5 हफ्ता निकालती है एक बोरी। इसी तरह फिर हम बकरे का गोश्त, बड़े का
गोश्त और मौसमी सब्जी जिस तरह गाजर, घिया, ब्रोकली, मटर और आप चुकंदर वगैरह बीच में मिलाते हैं, ये मुश्किल है लेकिन ये पैशन रिक्वायर करता है। अगर आपके अंदर पैशन है तो ऑटोमेटिकली ये आप शौक को कैरी ऑन कर सकते हो। अदरवाइज इसको कैरी करना, क्योंकि इनकी नॉर्म डेली वॉक होती है, डेली ट्रेनिंग होती है। ये जो आपके हाथ में जर्मन शेफर्ड है सिल्वर ब्लू, आपका तो शौक भी है, कभी पहले देखा है ऐसा? मुझे 22 साल हो गए हैं ब्रीडिंग करते हुए, स्पेशली जर्मन शेफर्ड की 16 साल हो गए हैं ब्रीडिंग करते हुए। आज तक इस तरह का कलर ब्रीड नहीं हुआ। जब ये पैदा हुआ था तो हमने डिफरेंट जजेस को इसकी वीडियोस भेजी, हमने पुराने जितने भी शौकीन थे पाकिस्तान में क्लब को भेजी, तो हमें जो रिमार्क आगे से मिला उन्होंने कहा वी हैव नो क्लू। लोगों ने ये भी कहा कि ये रंग चेंज कर जाएगा, लेकिन अगर आप इसका अंडरकोट देखें तो अंडरकोट के ऊपर आपको सामने नजर आएगा कि इसका कोई और कलर नहीं है नीचे। ये भी इतना क्यूट लग रहा है, बड़ों के कैसा लगेगा? जैसा भालू पोलर बेयर होता है ना, पोलर बेयर की लुक देगा ये ब्राउन बेयर आपने देखा होगा, ये बिल्कुल उसी तरह का बनेगा क्योंकि इसका मुंह बहुत चौड़ा है। आप देखें कि इसकी जो भवें हैं और जो मूछें हैं वो भी ब्राउन है। कलर्स इसकी आई का जो है ना वो ब्लू है। इसी तरह ये एक ही रंग को मेंटेन करेगा और आप नॉर्मल रिसर्च करेंगे तो आपको ब्लैक मिल जाएंगे। ये कलर कभी ब्रीड नहीं हुआ। जर्मन जज ने जब इसको पहली दफा देखा तो क्या कहा उन्होंने? उसका रिमार्क था आई हैव नो आंसर टू द कलर, दिस इज टोटली रेयर कलर। ये शजरा नस्ब जो है ये क्यों रखा हुआ आपने? शजरा एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है पाकिस्तान में और या जर्मनी में कहीं पे भी देखें, जो रजिस्टर्ड डॉग्स होते हैं उसके 5th जनरेशन तक इसमें रिकॉर्ड होता है, दादा परदादा, ग्रेट ग्रैंडफादर, उसके पीछे एक जनरेशन। इससे ये पता लगता है कि इसकी क्या टाइप है और ये किसका किस लाइन का बच्चा है। ये जर्मन शेफर्ड को जर्मन शेफर्ड क्यों कहा जाता है? अब वर्ड का अगर ब्रेक करें, शेपर्ड जो होता है वो आदमी होता है जो भेड़ बकरियों को चराने निकलता है। तो जब 100 बकरियों या भेड़ों को वो लेके निकलते थे जर्मन्स, अपने पहाड़ों के ऊपर लेके जाते थे, तो कोई भी जंगली जानवर उन पे हमला करके उनको मार देता था। इसको बचाने के लिए उन्होंने ये ब्रीड बनाई जो कि अल्सेशन में से ब्रीड बनी है। अगर इसको आप रिसर्च करें तो इसका नाम असली नाम अल्सेशन ही था। तो लेट 18th सेंचुरी में ये ब्रीड बनाई गई जो कि वुल्फ के लेवल की थी। ये एज अ प्रोटेक्शन डॉग यूज किया गया तो इसका नाम जर्मन शेफर्ड रख दिया गया। यानी ये बकरियों और भेड़ों को बचाने के लिए चीतों, लेपर्ड्स या जंगली जानवरों से जर्मन शेफर्ड बनाए गए जो उन बकरियों की प्रोटेक्शन करते थे और इसके साथ साथ दूसरी जंग अजीम में भी इस्तेमाल होते रहे। हाँ जी, वर्ल्ड वॉर 2 में ये ब्रीड यूज की एज अ मैसेंजर, एज अ स्निफर, एज अ प्रोटेक्शन डॉग। ये बात मानते हैं आपकी? 100% ही हमने सुधाए हुए हैं, ये सारे ट्रेन किए हुए हैं। तो ट्रेनिंग में क्या क्या करते हैं आप इनकी ट्रेनिंग्स के लिए? प्रोफेशनल हॉबी एंजॉय करते हैं। जितना भी हमारा ग्रुप है, 27 कुत्तों को मतलब मैनेज करना एक आसान काम नहीं है। हम इनको डॉग शोज की ट्रेनिंग के लिए डे 1 से आप देखते हैं। जर्मन शेफर्ड की खूबसूरती का इन्हिसार किन बातों पर होता है? इसके बाल, इसके कलर, इसकी थॉरो ब्रेडनेस, मतलब कितना थॉरो, कितना अपनी ब्रीड के क्लोज है। किसी शख्स को जिसने जर्मन शेफर्ड अपने पास रखा है वो कुत्ते को लेकर वॉक करता है तो कुत्ता 45 एंगल पर होता है और वो बंदा स्ट्रेट जा रहा होता है, या बंदा 45 एंगल पर होता है और कुत्ता स्ट्रेट जा रहा होता है, इसकी क्या रीजन है? ट्रेनिंग में आपने देखा होगा कि कुत्ता 45 डिग्री का एंगल मेंटेन करके चल रहा होता है, नेक अप, जस्ट लाइक अ हॉर्स। इसी तरह कुत्ते को चलना चाहिए और बंदे को बिल्कुल उसकी जो आपकी चेन होगी, जो आपकी लीश होगी, वो बिल्कुल आनी चाहिए, लाइन आपकी सेंटर में आनी चाहिए। उससे कुत्ते की ऑटोमेटिकली पोजिशनिंग ठीक हो जाती है। कुत्तों को ट्रॉफीज भी बेशुमार मिली हैं, इनामात मिले हैं। ये कौन से मुकाबले इन्होंने जीते हैं? पाकिस्तान में हुए थे सारे पाकिस्तान में हुए थे। अंडर फॉरेन और लोकल जजेस होते हैं। हमारी जो जर्मन शेफर्ड डॉग क्लब की बॉडी है, कराची में इनका हेड ऑफिस है, ये ऑफिशियली जर्मनी से उनके ऑफिशियल जजेस होते हैं, उनको ये बुलाते हैं। जितना फॉरेन जज होगा, क्योंकि उसको मेरिट पे फैसला कर रहा होगा, तो ज्यादातर डॉग्स हम उन्हीं के नीचे शो करते हैं और मेरिट पे फैसला मिलता है। ट्रॉफीज आपके सामने है। जर्मन शेफर्ड के लिए बाकायदा तौर पर इनकी ट्रेनिंग के लिए एक रिंग बनाया गया है। इस रिंग को रस्सियों और लोहे की रॉड जो कि मिट्टी में नस्ब किए गए हैं और उस रिंग के अंदर ये ट्रेनिंग करते हैं। एक होता है इनका ऑनर जो कुत्ते का मालिक होता है, एक हैंडलर होता है जो उसको हैंडल करता है, और एक होता है कॉलर जिसकी कॉल पर वो तमाम की तमाम बात को सुनता है और ये कुत्ता उस कॉलर के साथ हिला हुआ होता है। उस कॉलर को छुपा दिया जाता है। उसके बाद हैंडलर कॉलर को ढूंढने के लिए इसको ट्रेनिंग करवाता है और ऑनर जो है जब इसको लेकर निकलता है सड़कों पर, और सशके उसके इर्द गिर्द लोगों के होते हैं। आमतौर पर जर्मन शेफर्ड की एज कितनी होती है? एवरेज एज होती है 8 से 12 साल। इसके दरमियान कुत्ता बिल्कुल डाउन चला जाता है। जवानी इनकी किस एज में आती है? 2 साल पे कुत्ता टोटली जवान हो जाता है। 18 महीने, 2 साल, 2.5 साल। बूढ़ा जब होता है तो उसकी क्या क्या चीजें जो है वो प्रोमिनेंट होने लग जाते हैं? सबसे पहले मुंह पे व्हाइट मार्क्स आने शुरू हो जाते हैं, इस एरिया में दांत घिसने शुरू हो जाते हैं और कुत्ता डल होना शुरू हो जाता है। जो उसकी एजिलिटी 3 साल पे, 3.5 साल पे, 4 साल, 5 साल पे होती है, वो नीचे की तरफ जानी शुरू हो जाती है। इस कुत्ते को मैं देख सकता हूँ इसके कान के अंदर के बाल भी व्हाइट होने लगे हैं, इसका मतलब है कि ये बूढ़ा हो रहा है। ये 6 साल का हो गया है। अब ये
देखेंगे इसका मजल सफेद हो गया है। इसी तरह अगर आप दांत देखेंगे तो थोड़े से फ्रंट से दांत जो है ना वो घिस गए। इसी तरह की सिचुएशन हो जाती है। अगर आप 2 साल का कुत्ता देखेंगे, पीछे खड़ा है 9 महीने का और 2 साल की खड़ी हुई फीमेल, इसके दांत भी ज्यादा वाइब्रेंट होंगे, ज्यादा क्लियर होंगे और मुंह पे सफेद मार्किंग नहीं है, जिस तरह की आप ये देख सकते हैं पीछे। इंतहाई प्रोफेशनल और स्किल्ड डॉग हैं और जर्मन शेपर्ड्स की HD क्वालिटी है, आला नस्ल है जो कि मूसा हसन खान साहब ने रखी है। और जर्मन शेपर्ड की ब्रीड के बारे में, इसकी नस्ल के बारे में, इसकी पर्सनैलिटी के बारे में जो जो इन्होंने बातें बताई, उम्मीद करते हैं वो तमाम की तमाम आपको पसंद आई होंगी। अपने मेजबान यासिर शामी को इजाजत दीजिए। अगर आपके पास भी कोई हैरत अंगेज वीडियो, हैरत अंगेज कंटेंट या मुनफरिद टैलेंट है तो आप डेली पाकिस्तान पे हमें इनबॉक्स कर सकते हैं। हम आपके इस कंटेंट को पूरी दुनिया में दिखाने के लिए प्लेटफॉर्म मुहैया करेंगे। अल्लाह हाफिज।